रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है हमने। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में अपने को पढ़ना है पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेलो सर। हेलो। बोलते बोलते क्यों चुप हो गए? मीटर वेव्स, थर्ड सर आप खुद लिख रहे एटॉमिक। हो? हाँ, कुछ नहीं आ रहा। वो तेरे को नहीं आ रहा, हमको सब आ रहा है। अरे एटॉमिक मॉडर्न फिजिक्स के बाद अबे बहुत सारा लिख दिया मॉडर्न फिजिक्स के बाद तुम। न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। अब क्या देखा गया है, ये मतलब लास्ट 4-5 साल का ट्रेंडिंग ये चल रहा है कि मॉडर्न फिजिक्स में से लगभग 10% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 10% बोले तो मिनिमम 3 मान लो, है ना। पहले तो मिनिमम 3 थे, बट अब स्लॉट आते हैं ना, तो स्लॉट में क्या होता है कि अभी मैं देख रहा था पेपर वगैरह में, तो होता ऐसा है कि किसी स्लॉट में जैसे एटॉमिक से क्वेश्चन आ गया, एक्सरे से आ गया, तो कोई दूसरे में आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक से आ जाएगा, है ना, न्यूक्लियर से आ जाएगा। ऐसे चल रहा है अभी तो। बट फिर भी अपने को ये मान के चलो कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। 2 क्वेश्चन का मतलब है अपने पास टोटल 8 नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे इसमें से, है ना। और 8 नंबर जो होते हैं वो लगभग लगभग 8% हो जाएगा अपना, हो जाएगा ना। 100 में 100 का ही चलता है ना, लगभग क्या पूरा 8% हो जाएगा अपना। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और थ्योरी लिखने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा, मैं बोलूंगा बहुत जल्दी जल्दी, तुम लिखना भी बहुत जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद ये 6 चैप्टर लिख लो। इसमें से जनरली इन दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले जब वो होते थे 2 स्लॉट में पेपर होते थे। हेलो सर। 2 स्लॉट में 3 स्लॉट में जब पेपर होते थे, तो जनरली ये ट्रेंड चलता था कि इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते थे। बट अब स्लॉट हो गए ना, तो ज्यादा हो गए, तो फिर कम हो जाती है पॉसिबिलिटी। समझ गए क्या बात को तुम? ठीक है, अभी हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रुको 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 सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वही घिसी पिटी बातें अपन दोबारा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ना। समझ गए नहीं बात को? सर 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। सर तो मतलब ये कौन से बोर्ड में ये कौन से चैप्टर होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर 11, 12, 13, 3 चैप्टर हैं ये पूरे। उसमें से एक्सरे तो आता नहीं है बोर्ड में, हाँ। एक्सरे नहीं आता बोर्ड। इसमें क्या है कि ये चैप्टर 11 है बोर्ड में, ये चैप्टर 12 है बोर्ड का, और ये चैप्टर 13 है बोर्ड का। एक्सरे नहीं आता है उसमें। तो ठीक अभी है, अभी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ना बाकी है ना, वेव्स। कौन सा? हाँ हाँ, लाइट से रिलेटेड स्टोरी अपन पहले समझ लेते हैं। सर मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत लैग हो रहा है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, और न्यूटन की थ्योरी थी कॉर्पस्कुलस थ्योरी, है ना। सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जो थ्योरी थी हमारे पास कॉर्पस्कुलस थ्योरी। कॉर्पस्कुलस
थ्योरी। इसमें क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द दिस, इसमें जो लाइट है ना, लाइट को किससे, लाइट इज मेड ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स। ये कॉर्पस्क्यूल्स पार्टिकल का नाम है ना, और उसने थ्योरी दी थी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो लाइट को ऐसा समझा गया कि वो कॉर्पस्क्यूल से मिलके बना हुआ है ना, और इन्होंने जो सपोर्ट किया वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। पार्टिकल नेचर, समझ रही बात ये। यस इसमें दूसरा आए फिर हाइजेंस थ्योरी। ये हाइजेनबर्ग वाला है। हाँ, ये हाइजेंसबर्ग वाला है। इन्होंने अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस की और इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू वेव नेचर को सपोर्ट किया। वेव नेचर को सपोर्ट किया और कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ रही बात ये। इसके बाद आए हमारे पास मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इन्होंने दी, मैक्सवेल ने थ्योरी दी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन्होंने जो दी है, तो ये किस नेचर को सपोर्ट कर रहे थे? वेव नेचर को। समझे बात को। इसके बाद मैक्स प्लैंक्स थ्योरी आई। मैक्स प्लैंक की थी क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। है ना, और पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझी गई बात को। आया कि नहीं आया Yes, समझ में? आया, आया। आया ना। तो ये कहानी है हमारे पास पहले इसकी, लाइट से रिलेटेड ये कहानी है हमारे पास, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली थ्योरी। इसके बाद आए कौन? डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने सपोर्ट किया ड्वेल नेचर को, दोनों टाइप की नेचर को सपोर्ट कर दिया उन्होंने। आप कुछ लिख रहे हो सर? मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ इधर से। ये सही काम है, किसी से पंगा नहीं लेना, दोनों को सपोर्ट कर दिया। क्या? ये सही काम है कि किसी से पंगा नहीं लेना, दोनों नेचर को सपोर्ट कर दिया। हम्म। नाउ डी तरह से ब्रोगली थ्योरी। 5 करके हाँ, लिखे वहाँ या लिख नाउ लो, डीप? 5 करके लिख लो, ऐसे ही लिख लो। नाउ डी ब्रोगली थ्योरी इंट्रोड्यूस, है ना, ही सपोर्टेड
he supported dual nature of light, that is both particle and wave. समझ गए बात को? यस सर। देखो मॉडर्न फिजिक्स में एक बात बिल्कुल पक्की है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी इसमें, है ना। घिसने वाला काम है बेसिकली, जितना घिसोगे अपने आप को उतना अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब घिसने के लिए तैयार रहना। हाँ सर। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली साहब ने वेवलेंथ को इंट्रोड्यूस किया, ये एक वेव का डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। और यहां से यहां तक एक वेवलेंथ कवर हो जाएगी। लमन, आज भी स्कूल में छुट्टी है क्या? उनके स्कूल में हाँ छुट्टी है। छुट्टी है कि क्लास है ऑनलाइन? छुट्टी है। छुट्टी है, छुट्टी है। कुछ रेड अलर्ट आया है ना, वो मैसेज आ गया स्कूल्स को, तो मैसेज आते हैं ना, वो कौन से क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट से, तो उन लोग ने छुट्टी कर दी। अच्छा, E इक्वल टू एच बाई लेमदा और E इक्वल टू एच सी बाई लेमदा। वेवलेंथ हो गई हमारे पास ये। फोटोन, देखो लाइट जो है वो बेसिकली क्या है? फोटोन ही है। लाइट क्या है? बेसिकली फोटोन ही है। तो फोटोन की मोमेंटम का फॉर्मूला एच बाई लेमदा और एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लेमदा, ठीक है। He states that है ना, लाइट has a dual nature, both particle and wave, and according to his theory, light is made of particles है ना, which is known as photons, ठीक है। जिनका मोमेंटम और एनर्जी अपन ने ऊपर लिख दी है। उस मोमेंटम एंड एनर्जी, चाहो तो दोबारा लिख लेना, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एच बाई लेमदा एंड एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? या तो एच इंटू एफ हो जाएगा या फिर एच सी बाई लेमदा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? यस सर। और सर सब बढ़िया एकदम, चकाचक एकदम मस्त। इस चैप्टर में तो पूछना ही पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि इसमें कुछ डिस्कशन करने, इस चैप्टर में तो बीच बीच में पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन करने को कुछ है ही नहीं। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं अपन। इसका रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास 0 होता है नहीं होता है? अच्छा, किसी अदर पार्टिकल्स के लिए फॉर अदर पार्टिकल
अदर पार्टिकल्स, है ना, नॉट फॉर फोटोन। मूविंग मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू एम नॉट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मूविंग मास है। और ये रेस्ट मास है। v यहाँ पे स्पीड है, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, रेस्ट मास, हाँ ये फोटोन के लिए नहीं है, वरना फोटोन के लिए तो रेस्ट मास 0 होता है, फिर तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसके मोमेंटम का फॉर्मूला h बाई लेमदा होता है। फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला h इंटू एफ होता है, या फिर एस सी बाई लेमदा होता है। होता है नहीं होता है? होता है। इस पे चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना, लाइट की स्पीड के बराबर होता है। और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंजर्वेशन ऑफ फोटोन टाइप का। देयर इज नॉट एनी concept of conservation of number of photons। समझ गए बात को? नहीं समझे? समझ गए सर। नहीं समझे? अरे समझ गए सर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये बात है। क्या बात है? ये बात है भाई, है ना। हाँ तो यहाँ से भी देखें अपन, तो एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बोर्ड में भी करवा दी थी। बोर्ड में कैलकुलेशन नहीं करवाई? हाँ करवाई थी। बोर्ड वाली कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। एनर्जी E इक्वल टू क्या है, एच सी बाई लेमदा। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लेमदा इन मीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना है। ये आंसर अभी किसमें, जूल में। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, लेमदा इन एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो वो फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, 12400 डिवाइडेड बाई लेमदा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाती है एनर्जी, या फिर 1240 डिवाइडेड बाई लेमदा इन नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होता है। ठीक है नहीं? ये वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी हाँ, उससे डिवाइड भी कर दिया ना 1.6 सब कर दिया, सब कर दिया। बस तुम्हें तो ये फॉर्मूला अपने दिलो दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, होता है ना, वो तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, वैसे इसको याद कर लेना, मुहावरे की तरह याद कर लेना ऐसे। ठीक है, हाँ क्या सर। समझे? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करने वाला, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं।
अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे आप एनर्जी को इंसिडेंट करवा रहे हो। हाँ, इसको इंसिडेंट करवा रहे हो एनर्जी को, एनर्जी को, और एकदम वर्टिकल इंसिडेंस, मतलब ऐसा बोले अपन कि इंसिडेंस एंगल कितना है, 0 डिग्री। इंसिडेंस एंगल कितना है, 0 डिग्री, या फिर इसे बोले नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है हमारा ये। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसके पास इंटेंसिटी और वेवलेंथ है, और ये जितने एरिया पे आप इसे इंसिडेंट करवा रहे हो वो कैपिटल ए है। समझ रही बात ये, कितने एरिया पे इंसिडेंट करवा रहे हो, कैपिटल ए एरिया पे। देखो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी गणित है ये तो, ये गणित तो सबको ही समझ आती होगी। अगर मान लो एक आम 10 रुपए का है और आपके पास 200 रुपए हैं, तो कितने आम आ जाएंगे आपके पास, 20। 20। अगर मैं उल्टा पूछूं कि आपके पास 200 रुपए हैं और एक आम 10 रुपए का है, तो आप कितने आम आ जाएंगे। आप वही पूछा आपने, 20। हाँ नहीं, भाई। उल्टा पूछा ना अभी। एक आम 200 रुपए का है। एक आम 200 रुपए का नहीं है, अरे ऐसे नहीं है। जैसे मानो कि एक आम एक आम 10 रुपए का है और टोटल आप 200 रुपए लेके गए, तो कितने आम खरीद के ला सकते हो। 20। वही तो बोला। अब आपको ये, अब सुनो तो सही, इसमें आम की वैल्यू आपको पहले पता थी। अब आप 200 रुपए मार्केट लेके गए और पता लगा एक आम 10 रुपए का है, तो फिर भी कितने आम खरीद के लेके आओगे, 20। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि टोटल एनर्जी आप कितनी गिरा रहे हो। सरफेस पे मान लो कि 100 जूल एनर्जी आपने गिराई, है ना, आपने 100 जूल एनर्जी गिराई, और एक फोटोन जो है वो 10 जूल एनर्जी का है, तो कितने फोटोन गिरे टोटल, 10। 10 फोटोन गिरे। या फिर उल्टा बोल लो कि एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल है और आपने 10 फोटोन गिराए, तो टोटल एनर्जी कितनी गिरी, 100 जूल। 100 जूल एनर्जी गिरी। समझ रही बात है, बट आपको पर सेकंड में निकालना है। अब मैं तुमसे ऐसे बोलता हूँ कि जैसे मान लो कि जो 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी आ रही है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, 1000 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी है 10 जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने गिर रहे हैं, 100। 100 फोटोन गिर रहे हैं। समझिए ना बात को। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी पर सेकंड निकालो और उसमें एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर दो। हाँ, समझ रहे हो बात को। हाँ सर। टोटल इंसिडेंट एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, है ना, falling on the surface। समझे बात को। अब देखो इसने कहा दिया है, इंटेंसिटी दिया है, ये बात समझते हो। जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। और पावर क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई नीचे एरिया। हाँ, ठीक है। टाइम अब तो आपको देखो, फोटोन पर सेकंड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप निकाल सकते हो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया करके। हाँ। यानी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया करते आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। और एनर्जी पर यूनिट टाइम में किसका डिवाइड कर देंगे, एक फोटोन की एनर्जी का, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पता लग जाएंगे, लग जाएंगे। हाँ। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू ए। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई इंटू ए हो गया है, हो गया ना।
I into and by lambda. and energy of photon and energy of one photon वो कितना हो जाएगा? अब वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ के टर्म्स में hc by lambda होता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना हो जाएगा? आई ए डिवाइडेड बाई एस सी बाई लेमदा, तो लेमदा ऊपर चला जाएगा तो आई ए लेमदा बाई एच सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बढ़िया वाली है ना, तो फिर ये समझ आ जानी चाहिए। अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि बताओ कि टी टाइम में कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे, तो क्या करोगे? इसे टी से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये पर सेकंड पता है ना, टी टाइम हाँ में सर। निकालने के लिए क्या करोगे? टी से मल्टीप्लाई कर लोगे। बहुत ही बेसिक गणित है तो। सर हम्म, सर ये वापस समझाना एक बार पूरा। क्या वापस समझाओ? ये क्वेश्चन पूरा आप वो आम वाला एग्जांपल दे रहे थे तब तक मैं था, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। आम वाले एग्जाम्पल के बाद मैंने सबको बोला है कि कल सब 1,000 रुपए लेके आएंगे, फिर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं इसका। समझ सब नहीं लोगों ने ये आता, अरे बोल सर दिया। बताएं। हमको समझ अरे नहीं सब लोगों आता। ने, अरे नमन ये मजाक मान रहा है यार। अरे हमको समझ नहीं आता, सर ने बोला कि कल ऑफलाइन में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हाँ, 1,000 रुपए लेके आना अरे सब वो लोग, भी मैं क्या, वो तुम्हें। 1000 जूल पर सेकंड क्या था? अबे कुछ नहीं था वो, इन्होंने सबने यस कर दिया कि ठीक है सर हम लेके आएंगे, जिसको भी समझ नहीं आया। तेरे को समझ नहीं आया, तू भी लेके आना 1,000 रुपए कल। वो कल 1000 रुपए तेरे को, लेके आना है, फिर अमित सर दूसरे दिन वापस ले लेंगे जब उनका मतलब सब ढंग से हो जाएगा तो वापस दे देंगे, चिंता मत कर। हाँ तो वापस दे मेरे को दूंगा। समझ आ गया ना, तो मैं क्यों वो लेके आऊं? आम वाला एग्जांपल समझ में आ गया था। अरे आम वाले से ये फोटोन वाला समझाया था मैंने तेरे को। मैं कल 5 वो फोटोन से समझाऊंगा, तो 100 रुपए 1,000 रुपए लेके आना। हाँ हाँ सर, अभी ये तो समझाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैलकुलेट करने, क्वेश्चन तो इतना ही है बस। सॉल्यूशन के लिए 1,000 रुपए लेके आने पड़ेंगे तेरे को कल। अरे सॉल्यूशन ही मतलब, या फिर तो अभी या फिर समझा दूंगा, कल दे या दूंगा। फिर तू इतनी रामायण करने से अच्छा 2 घंटे बाद मेरे को 100 रुपए रिकॉर्डिंग के दे दे तो हो हाँ, जाएगा। एक नमन मेरे बिजनेस को खराब कर रहा है ये। और क्या, आप उसको लूट ही रहे हो। मैं लूट रहा हूँ? पागल है क्या? जितनी ज्यादा आप वैल्यू पे करते हो ना, उतना ज्यादा अटेंशन होता है आपका, सर नहीं क्या? जो आपने हमको फ्री में समझाया वो आप उसको रिकॉर्डिंग में 100 रुपए में समझा दोगे, और कल आम के साथ 1000 रुपए में समझा दोगे। अभी जैसे आईफोन क्या 13 आया कि नहीं आया, वो कैमरा लोकेशन चेंज कर दिए, हाँ क्या बोल रहे हैं लोग? थोड़ा सा मैंने देखा। कि वो कैमरे की प्लेसमेंट चेंज कर दिए और कुछ चेंज नहीं किया गया। नहीं अब नहीं ऐसा कैसे? किया है ना, और जिसमें वो क्या? किया है। उसके अंदर की प्रोसेसिंग वो सब तो हर बार थोड़ा अच्छा हो ही जाता है, चार्जिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। अरे और कितना उससे क्या फर्क? ऐसा तो सुपर फास्ट चार्जिंग दे दिया हो इस बार, नया क्या दिया है? सुपर फास्ट चार्जिंग भी देते हैं ना, वो तो वो उसका उसका सर बायोनिक चार्जर लो लिक्विड भी है। 2000 रुपए का वो। चार्जर दिया है कि नहीं दिया है इस बार उन्होंने? अब वो नहीं चार्जर दिया। अब तो वो 2000 रुपए वाला चार्जर देते हैं ना सुपर फास्ट, 2000 रुपए एक्स्ट्रा दो तो वो चार्जर देते हैं, उसमें क्या चार्ज होता है सुपर काफी। फास्ट चार्जर देते हैं? सुपर फास्ट मतलब हाँ काफी फास्ट है पहले से तो। आईफोन वाले बहुत लूट रहे हैं, मतलब चार्जर ही देना बंद कर दिया है, हद होती है इनके। देखे देख और कंपनी वाले भी बंद कर देंगे। ना हाँ और कंपनी नहीं वाले क्या? और कंपनी वाले नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ यूनिक नहीं है। इनको तो पता है कि हम चार्जर दे ना दे, लोग तो फोन लेने ही वाले हैं। फोन लेने वाले भी खरीदेंगे भी सही, बेचारा जो पहली बार फोन ले रहा होगा उसके पास कहाँ से चार्जर आया? पहली बार, और वैसे भी मतलब कोई नया फोन लेगा तो 2000 रुपए चार्जर के डाल ही देगा अगर तुम 60,000 का खाली फोन ले देगा रहे हो वो। तो। अच्छा, नया फोन लॉन्च कर दिया, पुराने वाले सारे फोन की प्राइस कम कर दी ताकि पुराना वाला स्टॉक भी क्लियर हो जाए। वाह। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके पास मोनोपोली है। बाकी सब हम्म। एंड्रॉइड वाले हैं, वो एक ही iOS है ना, बाकी सब तो एंड्रॉइड है। तो बाकी किसी के पास मोनोपोली नहीं है, इनके पास तो मोनोपोली है। सही है, सही है।
जैसे अब एंड्रॉइड iOS के अलावा भी एक कोई नया प्लेटफॉर्म आना चाहिए तगड़ा वाला जो इनको बीट करे। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तो फिर प्राइस कम नहीं होगी। कौन यूज कर आईफोन वाले तो कौन यूज जबरदस्ती लौटते हैं। लिख लिया क्या ये? हाँ अभी कल मिलता है सर, मीटिंग खत्म हो रही है? है। हाँ मीटिंग, चलो रीज्वाइन करो वापस। कल आ जाना सब, और क्या। रीज्वाइन सर ये तो बता रीज्वाइन दो। बता देना। ये इसका वो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लिया। और फिर 1000 रुपये पेटीएम कर दे, ठीक है। हाँ, अब 1000 रुपये पेटीएम कर दें। हाँ दोनों को कर दिया, देख लो सर आप अपना अपना अकाउंट। देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैसेज आ जाएंगे। तो सरफेस पे पार्टिकल जब सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, और मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से मोमेंटम में चेंज आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर पर सेकंड कैलकुलेट किया जाए तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड होता है हमारे पास फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। और जब हमें फोर्स मिल जाएगा और फोर्स में हम एरिया का डिवाइड कर दें तो फोर्स अपॉन एरिया वो हो जाता है आपका प्रेशर। ठीक है। सर तो जब भी पार्टिकल किसी सरफेस पे गिर रहे हैं इसका मतलब वो फोर्स भी लगा रहे हैं, फोर्स से आपका क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो हमें वही कैलकुलेट करना है, रेडिएशन प्रेशर। मतलब जब लाइट आपकी किसी सरफेस पे गिरेगी तो सरफेस पे कितना प्रेशर इंसिडेंट करेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ आई बात ये? आया नहीं आया समझने में? हाँ सर। तो मान लो ये एक सरफेस है, ये एकदम सपाट सरफेस है। इस सरफेस पे क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है ऐसे करके। लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस पे ना। आगे बात समझ में, ऐसे इंसिडेंट हो रही है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। आगे बात समझ में, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। और इसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्शन में भी चला जाएगा, है ना। ये रिफ्रैक्शन में चला गया कुछ पोर्शन इसका, बरोबर। तो लाइट जब ये सरफेस पे गिरी तो कुछ लाइट तो या तो रिफ्लेक्शन बोल दो या फिर एब्जॉर्प्शन बोल दो। रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। सरफेस ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ये तो रिफ्लेक्टेड हो गया है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया है। एब्जॉर्ब मतलब वो हुआ तो Absorb हो रिफ्लेक्शन ही गया, है ना। ये एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट है। ये समझ आई बात ये? अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मान लो कि टोटल टोटल आपके पास है 100 जूल एनर्जी, वो सरफेस पे गिरी। 100 जूल में से 60 जूल एब्जॉर्ब हो गया और 40 जूल रिफ्लेक्ट हो गया। अब तुमसे ये बोला जाए कि कितने परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी, सॉरी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंटू 100, हाँ ऐसे सर। निकालोगे। 30%। तो एब्जॉर्ब कितनी हुई, 60। तो 60 डिवाइडेड 60%। बाई 100, 60% एब्जॉर्ब हो गया और 40% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वो टर्म होते हैं आपके रिफ्लेक्टिव पावर, इनका नाम है ये रिफ्लेक्टिव पावर। ये सिर्फ नाम है रिफ्लेक्टिव पावर, बेसिकली है ये एनर्जी का रेशो, है ना। बेसिकली क्या है ये, एनर्जी का रेशो। तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ सर। और एक होता है एब्जॉर्बेटिव पावर। तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। एब्जॉर्बेटिव पावर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट।
ठीक है, ये दोनों तुम्हें याद होनी चाहिए फॉर्मूले। समझ आ गई बात है? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं ए और आर को ऐड करने का, तो ए और आर मिलके कितना हो जाएगा? 1 हो वन के जाएगा। बराबर, है ना? ए और आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला भी याद रखना, ए और ए प्लस आर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेशन करनी है रेडिएशन प्रेशर की अलग अलग केस में। कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन प्रेशर, तो एक कैलकुलेशन में करके बताऊंगा, बाकी सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखा दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ, सर 1 मिनट रुको तो सही है, पहले वाला तो लिखने दो। देख लो, काम आगे ज्यादा छूट जाए तो रिकॉर्डिंग में से देख लेना। तो सही है ना लवन? लवन की बिक्री भी हो जाएगी उधर। अरे नहीं सर, नहीं सही है, मैं खुद भी नहीं लिख पाऊंगा। वैसे सही है, मैं तो फ्री में देख सकता हूँ। हाँ सही है सर। ए इक्वल टू 1 तो आर इक्वल टू 0 लिखो, पहले इधर वाला लिखो फिर बताते हैं। सर ये जो रेडिएशन प्रेशर के नीचे डायग्राम बना है उसमें रिफ्लेक्शन की जगह एब्जॉर्ब क्यों लिखा? अरे क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन पावर लिखना था ना मेरे को नीचे, इसलिए फिर वो मतलब होता तो रिफ्लेक्शन ही है ना सरफेस के हाँ, अंदर। होता तो रिफ्लेक्शन, इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है ना, इसलिए तो रिफ्लेक्ट। सरफेस अब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए लिखा है ना। हाँ सर। नहीं सर, ये हाँ सर, नहीं सर, ये क्या हो रहा है? मतलब वो लिख लिया। उसने हाँ सर। नहीं लकी सर, ड्यू। अरे ये क्या हो रहा है? अभी जीत हाँ सर बोलेगा, फिर एक जना और बोलेगा नहीं सर, फिर वो बोलेगा हाँ सर। इससे अच्छा सर क्लास एंड कर दो, ये सब सुनने से अच्छा। इससे बढ़िया मैं क्लास से बाहर निकल दूं जो बोल रहा है। बोल के देखो जो दोबारा ना, अभी। हाँ जो ना बोले उसको क्लास से बाहर निकाल दो, सबसे हाँ, पहले क्लास से नमन ने बाहर नहीं बोला। निकाल दूं मैं, ताकि एक एक दुश्मन कम होते जाए मेरे। लिख लिया हाँ सर। देख, सबसे पहले नमन ने बोला था, फिर जीत। निकाल दो दोनों को। वीर, वीर तो इस क्लास में होगा ही नहीं। जीत जीत जीत, जीत और अच्छा, नमन। जीत। केस 1 देखो, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। ए की वैल्यू 1 होगी तो आर की वैल्यू 0 अपने आप हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी इसका सर। मतलब हम क्या समझे कि जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सब एब्जॉर्ब कर ली गई है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 हुआ है। तो ऐसी सरफेस को बोलते हैं परफेक्टली एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बिंग सरफेस। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, सारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, रिफ्लेक्शन न बिल्कुल 0 हुआ है।
अगर मान लो रिफ्लेक्शन 0 हुआ है तो इंसिडेंट, यानी अब देखो यहाँ पे अपने को मोमेंटम कैलकुलेट करना है पहले। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे? h/λ लिखते हैं फोटोन का मोमेंटम, हाँ और ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ नीचे, नीचे गिर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम नीचे होगा। हाँ सर। एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? देखो अगर एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं तो वापस तो लौट के गए नहीं। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आपके हाथ में एक बॉल है और नीचे सैंड या क्ले का सरफेस है ना? क्ले जो है वो गीली है ना? तो जब बॉल को गिराओगे तो क्या वो बाउंस बैक होगी नहीं या सर। एब्जॉर्ब हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ सर। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो है बट वो बाउंस बैक नहीं हुई, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। शून्य। हाँ सर। और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P फॉर बॉल, बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम कहाँ मिला? 0 माइनस h/λ, बोले तो माइनस h/λ, हाँ सर। माइनस h/λ बोल दो या फिर h/λ बोल दो ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया है पहले। बरोबर है? ये तो बॉल के लिए हुआ है, तो सरफेस के लिए कितना होगा? जो मोमेंटम बॉल का चेंज हुआ है उसका ऑपोजिट सरफेस का होता है, तो सरफेस का मोमेंटम h/λ चेंज हुआ किधर? नीचे की साइड। नीचे। अब जिधर सरफेस का मोमेंटम चेंज हुआ है उधर ही उस पर फोर्स लगेगा, उधर ही उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ये मोमेंटम जो चेंज हुआ है वो एक फोटोन का हुआ है या बहुत सारे फोटोन का एक साथ हुआ है? बहुत सारे फोटोन का एक। क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कितने फोटोन क्या किया है? एक फोटोन का कैलकुलेट किया है, ये बहुत सारों का कर लिया है एक फोटोन का। एक का। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक वो जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई। और कितने हाँ हैं? IA λ/hc, यही तो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हो जाएगा ये डायरेक्टली। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा IA λ/hc मल्टीप्लाई h/λ। समझ रही बात? ये यस सर। समझ आया ना? अब इसमें से लैम्डा से लैम्डा गया, एच से एच h और गया। h/λ, तो ये हो जाएगा IA/c बचेगा सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड क्या होता है? हाँ, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T को क्या बोलते हैं? F एवरेज। फोर्स। हाँ। एवरेज फोर्स कितना हो गया? IA/c, बाय ए करेंगे IA/c। तो प्रेशर तो मिल जाएगा। रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा? I/c। रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा F एवरेज डिवाइडेड बाई कैपिटल A इक्वल टू हो जाएगा I/c। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला बन गया है I/c। सर एक बार आप वहां से बता सकते हो फाइनल मोमेंटम से? मैं बीच में लैग हो रहा था थोड़ा सा। 2000 रुपए। यस यस। हाँ वो आपको पहुंच जाएंगे, आप समझा दो, पहले प्रोडक्ट दो फिर पैसे दूंगा। नहीं, पहले पैसे बाद में प्रोडक्ट। छोड़ो। हाँ वो सर इसका बोलो, वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कैश ऑन डिलीवरी बंद है तो पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं ऐसा एप्पल वालों से भी बड़ी, एप्पल से भी बड़ी कंपनी है बेटा मेरी। पहले पैसे, और पहले चेक होंगे पैसे क्या आए कि नहीं आए, उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, फिर पैसे यूज होंगे फिर प्रोडक्ट मिलेगा। अब तू ऐसा करना बेटा, रिकॉर्डिंग है ना तेरे पास, तो 200 रुपये जमा करना तू खुद के अलग से अकाउंट में और रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? ठीक है चलो। बोनी कर लेना, बोनी। क्या बताना है, बता जल्दी से। सर फाइनल मोमेंटम सर, वो आपने उतना लिखा फिर क्या था? फाइनल मोमेंटम, ये तो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकाला फिर हमने बॉल के लिए। बॉल
चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 माइनस एच बाई लेमदा, माइनस एच बाई लेमदा मिल गया, माइनस एच बाई लेमदा लिखो या फिर एच बाई लेमदा ऊपर की डायरेक्शन में लिखो, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, हाँ है ना? हाँ तो ये हमने चेंज इन मोमेंटम किसका लिख दिया? बॉल का। जितना मोमेंटम बॉल का चेंज हुआ है उसका ऑपोजिट मोमेंटम किसका चेंज होएगा? सरफेस सरफेस का होगा। तो सरफेस का कितना हो जाएगा? एच बाई लेमदा। डाउनवर्ड। तो नीचे की साइड होगा क्योंकि उसका ऊपर हुआ है ना। हाँ समझ रहे हो बात को, यस सर। है ना? ये कहानी है। फिर चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया। फिर टोटल ये तो एक सर एक का है, फोटोन का भाई, फोटोन का है किसका, जिसका भी है, एक एक का है। तो ऐसा हमें कितनों का निकालना है? टोटल फोटोन्स का निकालना है, जिससे टोटल मोमेंटम आ जाएगा पर सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड की वैल्यू होती है ये आई एल एमदा बाई एच सी। उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक फोटोन के चेंज इन मोमेंटम से, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम मिल गया मेरे को पर सेकंड, वो भी आई ए बाई सी। हाँ सर। इसको आई बाई सी को क्या बोला गया? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम पर सेकंड। ये आपको एवरेज फोर्स देता है, तो आई ए बाई सी एवरेज फोर्स हो गया। अब एरिया डिवाइड कर दो फोर्स में, तो क्या बन जाएगा? आई बाई सी। तो वो हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर। क्या हो जाएगा वो? रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर। समझ आएगी बात? ये कहानी है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात ये भाई? हाँ हाँ सर। यस यस सर। सर। ये चीज है। ये सर ऑफलाइन में पढ़ाने वाला चैप्टर है, था ऑनलाइन में आ गया। पागल है। इसके बाद कल करेंगे सर। इसके बाद कल? हाँ पागल है क्या? अभी पढ़ेंगे। अरे ये क्या है ना? ये आई बाई सी हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लो सेकंड केस में लेता हूँ, जिस सेकंड केस में आर की वैल्यू 1 हो जाए और ए की वैल्यू 0 हो जाए। केस सेकंड में व्हेन आर की वैल्यू 1 तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के केस में इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम एच वाई लैम्डा नीचे की साइड, की साइड। फाइनल मोमेंटम ऊपर की साइड एच वाई लैम्डा। टकरा के ऊपर जाएगा ना अब तो। हाँ हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल या फॉर फोटोन, बॉल क्या, फॉर फोटोन 2h बाय लैम्बडा। 2h बाई लैम्डा ऊपर। हाँ, तो सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? सर 2h बाय लैम्बडा नीचे नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि नीचे नीचे वाले को पॉजिटिव लिया तो। अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल में नहीं ये ऊपर सही वो कह आगे रहे हो? माइनस आएगा फिर। ऊपर ही आएगा। हाँ टू ठीक है एच ठीक बाई है। लैम्डा नीचे आएगा सरफेस के लिए। तो सरफेस पे किधर फोर्स लगेगा? जिधर मोमेंटम चेंज हुआ है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम वो भी पर सेकेंड। हाँ, तो वो हो जाएगा आई ए एच, नहीं, आई ए लैम्डा बाई एच सी। ये तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2h बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2i ए बाई सी। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपके पास फोर्स हो गया। एवरेज फोर्स कितना हो गया? 2i ए बाई सी। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर निकालते हो, रेडिएशन प्रेशर, और 2i बाय c हो जाएगा। तो
टू आई बाई सी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये, हाँ है कि नहीं? सर वो उधर बॉल कहाँ से आया है? कहाँ बेटा? पहले वाले में, केस 1 में। कहाँ आया बोल, क्या हुआ? नहीं, वो मेरे को कुछ गलत दिख रहा था। हाँ, बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं अभी देखो। 11th में होते तो हम बोलते कि सर आपने ब्लू से कट किया, दिख रहा है। 11th वाले ऐसे ही बोलते हैं अभी, अरे सर आपने वो मिटा के दोबारा लिखा है, थोड़े दिन में उनको भी आदत पड़ जाएगी, अरे नहीं नहीं सर मेरे को गलत दिख रहा था। मन की आंखों से नहीं देखा। हाँ, केवल अमन, हाँ सर। लमन, सर उस दिन नमन का नाम मस्त रखा था सर ने, अकड़ू। अकड़ू, हाँ था ये। 10th क्लास में तो थोड़ा सा ऐसे अलग अलग रहता था, मतलब बातें इतनी ज्यादा नहीं करता था, घुलता मिलता नहीं था। जैसे 10th क्लास में भी बच्चे पहले ये क्या कहते हैं, घुलते मिलते नहीं थे। कोई मजाक करी, अपने आप में मजाक कर ली, फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके निकल लेते हैं। जैसे अभी भी करता है, अभी पता है कौन करता है, चिन्मय करता है, ईजान करता है। कोई मजाक करी, फिर से मुझे, हाँ भाई क्या बात थी, नहीं सर कुछ नहीं। तो फिर बोला ही क्यों भाई, कुछ नहीं तो फिर बताना ही क्या नहीं है तो। लेकिन ये अरे नहीं। सर 12th में इसको दोस्त अच्छे मिल गए ना, इसलिए ये सुधर गया। पागल है। 11th, ओह 11th में तो ऑनलाइन था, इसलिए पता नहीं, सबको ऐसा लगता था अमन, कि ऐसा है। अरे तो सुन तो सही, पॉइंट क्या मारा उसने? मैं हाँ, हाँ समझ गया मैं। हाँ, समझ गया ना, तो पॉइंट क्या मारा है? जो मेरे को मतलब ये जीत और ये जयवीर और विनीत जैसे दोस्त मिल गए, तो मतलब मैं ये है। पक्का पकड़ू हो गया। ये निश्चय, हाँ 11th में सिर्फ निश्चय से ही बात होती थी, तो फिर वो हाँ। मतलब लिख लिए गए। ये लिख लिया क्या? आज शाम को भी क्या अलर्ट है क्या पानी का? अरे सर सुबह होता नहीं है तो आप क्लास कैंसिल कर देते हो, शाम को रखा अरे तो यार, 70% चांस है अभी चांस। अरे यार आज दिन में कुछ लाना, 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया है मैंने। तो लेके आओ अभी से, शाम 12:30 के बजे थोड़ा मतलब 12:30 बजे मतलब थोड़ा में वो लाइट है। खाना खाने का टाइम होता है, वो जोमेटो स्विगी वाले सब बंद हो जाते हैं ये बारिश की वजह से। अरे साला सर, कोई डिलीवर करने को रेडी नहीं होता है। तो आप अरे बनाओ। सर क्या बात कर रहे हो, घर पे आ जाओ ना। हाँ, कल कल बहुत भूख लग रही थी, बनाने का मन नहीं था, तो कुछ था नहीं घर में, तो बड़ी परेशानी आई कल, तो फिर मैंने पोहा खा ग्रोसरी के काम शॉपिंग, चलाया। आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो तो आप अभी मतलब जा सकते हो इमरजेंसी, क्योंकि 12:30 बजे तो खाली है वेदर, मतलब अच्छा लग रहा है अभी तो। वो तो वो तो मैंने जोमेटो उस पे क्या कहते हैं, जियो मार्ट पे ऑर्डर कर दी, आ जाएगी घर पे चुपचाप। हाँ अभी जाना हाँ, पड़ेगा, कुछ ऐसे ऐसा लाना पड़ेगा जो इंस्टेंट बन जाए, मैगी और क्या। है ना? अरे मैगी यार, थोड़ा है ना, मन भर गया है मैगी खा खा के। क्या सर, ऐसा कैसे हो हाँ सकता है? सही में मेरा तो मन भर गया है, मैगी अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेरे को। ऐसा नहीं बोलते सर, पाप पड़ता है। एक टाइम पे अच्छी लगती थी पर अब नहीं। केस थर्ड। अरे तीसरा केस भी है, आधा आधा वाला। अभी तो केस ही केस है, आधा आधा नहीं बे। आर की वैल्यू आर हो जाए और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आर की वैल्यू आर पुट करोगे तो ए की वैल्यू 1 - आर होगी। बे कैसे कैसे। हाँ मैं मतलब जैसे आर हो सकता है ना, जैसे मान लो आर की वैल्यू हुई क्या कहते हैं, मान लो कि 0.37, तो ए कितना होगा? 0.67, 0.63। हाँ आर हो सकता है मान लो कि 22, 0.22, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास? 0.78। 0.78। मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 और 0 के अलावा और भी तो वैल्यू पॉसिबल है, 1 से 0 के बीच में बहुत सारी। हाँ सर। ठीक है, हाँ, हाँ।
तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है और कुछ परसेंट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा, उसमें आप डायरेक्टली लिख लेते हैं रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है I/C इंटू 1+R, I/C इंटू 1+R। समझ गए बात को? से पहले ही लिखवा देना क्या था ना। नहीं, अभी तुम बाद में भी फिर बोलोगे कि सर पहले तो सबसे पहले ये लिखवाना चाहिए था, जो सबसे लास्ट में लिखवाऊंगा। लिखवा दो ना तो सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे रेडिएशन प्रेशर, है ना, फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। रेडिएशन प्रेशर फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। समझ आई बात ये? इसमें देखो पहले तो नॉर्मल इंसिडेंस करवाया था, अब ऑब्लिक इंसिडेंस करवाएंगे। इसका एक डायग्राम बना देते हैं अपन ऑब्लिक इंसिडेंस का। जो लाइट आ रही है वो ऐसे गिर रही है इस बार, है ना। वॉल्व से निकाला था। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट कर रही है ना। नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट कर दी है। यहाँ पे बना देता हूँ सबसे लास्ट में। सारी रे पैरेलल ही आ रही है तो एंगल सबका बराबर ही बन रहा है। ये थीटा एंगल बन रहा है। पहले थीटा क्या था जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था, तो थीटा क्या था? 0। शून्य। हाँ, थीटा क्या था हमारा? 0 डिग्री। शून्य। ये एरिया है ए जिसपे लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। समझ रही बात ये? अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसमें है ना डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला? व्हेन R इक्वल टू R एंड A इक्वल टू 1 - R के लिए, देन रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू, इधर के मिटाता हूँ मैं, फिर इधर लिखता हूँ यहाँ पे अच्छा सा। ये मिटा दूं क्या केस सेकंड? हाँ Yes, sir. मिटा दो सर। अरे यार टाइम खत्म होने वाला है, टाइम की किल्लत हो गई। सर 10 जल्दी मिनट। जल्दी लिखना, मेरे साथ साथ लिखना। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे। वो होता है I/C, है ना, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1+R। ठीक है, ये सुपर डुपर बाहुबली फॉर्मूला है हमारा। अब इससे सारे फॉर्मूले अपन बना लेते हैं। अभी देखो, 1 2 ऑब्लिक 3 90 डाल देंगे सर को। 4 0 5। डाल देंगे सर ऑब्लिक। ठीक है, अभी देखो पहले नॉर्मल इंसिडेंस करवाया था, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी पहले, 1। और आर की वैल्यू क्या थी सबसे पहले के लिए? सबसे पहले आर की वैल्यू क्या थी? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग था ना, तो रिफ्लेक्शन 0। अगर आर की वैल्यू 0 तो ए की वैल्यू 1 अपने आप हो जाएगी। इसमें पुट करो कितना आ रहा है, इसमें पुट करो I/C आ रहा है। फिर दूसरे वाले 2I/C केस में आएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था और आर की वैल्यू क्या थी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2I/C हो जाएगा। हाँ तीसरे वाले सर। केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था और आर की वैल्यू R थी, तो इसमें कितना हो जाएगा देखो? I/C 1+R। अब ऑब्लिक इंसिडेंस पे आ जाओ। थीटा की वैल्यू थीटा है और आर की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू थीटा है और आर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये कितना हो जाएगा? I/C cos स्क्वायर थीटा। I/C cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू थीटा है, आर की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा ये? 2I/C cos 2I/C स्क्वायर थीटा।
और आर की थीटा की वैल्यू थीटा है, आर की वैल्यू आर है, वो तो ऊपर लिखी दिया अपन ने। हाँ, तो और इस ऊपर थीटा वाले की फॉर्मूले वैल्यू से π/2 है। सब बन जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। समझ आ गई बात ये? यस सर। इसको नोट कर लो बाहुबली फॉर्मूले के नाम से। लिख लिया? हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर इसके बाद कल ना। हाँ इसके हाँ, बाद कल ही वो तो। अब तो कल ही इसके बाद कल कल क्या क्या कल और परसों करते रहते हो तुम लोग यार। कल नहीं, परसों नहीं सर, परसों। सिर्फ कल। परसों काम कल हाँ। बोलेंगे। अबे तो ऐसा सीधा सोचो मंडे कि सर। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना फायदा जल्दी मिलेगा तुम्हें। हाँ, 6 मिनट है सर। 6 मिनट में तो एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। 6 मिनट तो बहुत होते हैं। लिख लिया? सर ऑफलाइन में करेंगे ना क्वेश्चन? हाँ, ऑफलाइन में भी करेंगे, कोई बात नहीं। ऑफलाइन में भी करेंगे, टेंशन ना ले। एक ऐसे गोला है, उस गोले पे ऐसे लाइट गिर रही है। हाँ, ये जो गोला है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, जिसकी रेडियस आर दे रखी है। समझ समझ आई बात ये? हाँ सर। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है गोला, है ना। और इस गोले पे जो लाइट गिरी है उसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है। आपको निकालना है फाइंड रेडिएशन फोर्स। क्या निकालना है? रेडिएशन फोर्स ऑन स्फीयर। समझ आई बात? अब देखो ऐसे केस में डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। रेडिएशन, रेडिएशन फोर्स मतलब क्या होगा हाँ इसमें? फोर्स, रेडिएशन भाई, प्रेशर से पहले फोर्स आएगा ना, तो वो जो तो वो इंटू प्रेशर ए को करना बोले। ना। तो जो वो एवरेज वाला था वो। हाँ हाँ, I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब? ये ऊपर से भी ऊपर वाला फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है ना। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जो हमें दिखता है, गोले को देखेगा तो क्या दिखेगा तेरे को? सर्कल, डिस्क दिखेगी, सर्कल दिखेगा, हाँ सर, है पाई ना। आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये जो तो बहुत दिखता है। ये तो बहुत सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? I/C इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ हाँ तो आंसर हो गया F इक्वल टू I/C इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देख, बोला था 6 मिनट में तो एक क्वेश्चन करवा दूंगा, 3 मिनट और भी बाकी है, एक और करवा सकता हूँ अभी तो मैं। तो सर आप बहुत अच्छे हो, इसलिए नहीं करवाओगे? हाँ, एक क्वेश्चन में करवाता नहीं हूँ, बट होमवर्क में दे देता हूँ। हाँ, ये चलेगा। चलेगा ना? तो क्वेश्चन ये है कि एक कोन है जिसपे लाइट गिर रही है। क्या है? एक कोन जिसकी बेस की रेडियस है आर और हाइट दे रखी है एच।
इस पे लाइट ऐसे गिर रही है, अगर मान लो लाइट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो क्या फोर्स में चेंज आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अबे आएगा ना, प्रोजेक्टेड एरिया चेंज सर्कल होते ही फोर्स चेंज हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, ऊपर से फिर ठीक है, सर्कल दिखेगा, सही है। ऊपर से सर्कल दिखेगा, इधर से क्या दिखेगा? ट्रायंगल हाँ दिखेगा ना, इधर से ट्रायंगल दिखेगा तुम्हें। हाँ हाँ। ये तुम करके आना, सही है। ये तुम करके आना, पूरे मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया है तुम्हें, आराम से एंजॉय करो। ऊपर से सर सर्कल कैसे दिखेगा, वो कौन नहीं दिखेगा? अबे अरे ऊपर वो से कौन सेंटर प्रोजेक्टेड बन जाएगा एरिया सर्कल का। है है क्या? ऊपर से सर दिखेगा वो तो कौन थोड़ी ना दिखेगी, सर्कल दिखेगा। ऊपर आप कहाँ से बोल रहे हो? ऊपर मतलब छत से। छत से पॉइंट दिखेगा ना सिर्फ एक। हाँ भाई, छत से तो वो खूना नहीं दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा प्रोजेक्टेड एरिया? इधर से ऊपर देखोगे छत पे अरे बैठ के, सर्कल दिखेगा। सर्कल दिखेगा। अरे हाँ हाँ सर्कल दिखेगा। ड्रोन शॉट जीत तेरी भाषा में। अच्छा, ड्रोन शॉट। अच्छा। ये समझ आया तेरे को कुछ? हाँ सर, हाँ। नीचे से देखोगे तो भी सर्कल नहीं दिखना चाहिए। तो भी सर्कल ही नहीं दिखेगा तो ना। नीचे से, हाँ नीचे से तो सर्कल ही दिखेगा। मुझे लगा ग्राउंड ऐसे सामने से बोल रहा हूँ। यहाँ से देखोगे तब भी प्रोजेक्टेड एरिया, भाई प्रोजेक्टेड एरिया। यहाँ से देखोगे। फिर भी समझ ना आए ना तो एक बार गूगल पे जाके देखना, टॉप व्यू ऑफ कौन। कौन? आ गई बात समझ में? और फिर भी समझ नहीं आया ना तो ऐसे आइसक्रीम की कौन लेना, उसे नहीं रखना है गूगल उल्टी और फिर देखना उसे, इमेज से समझ आ जाएगा, वो मैंने देखा अभी। दिख जाएगा। हाँ। चलो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब एडवांस वालों को तो तुम्हारे छुट्टी है। शायद मैंने उसके मॉड्यूल भेज दिए हैं, इसके मॉडर्न फिजिक्स वाले, तो मेडाइटी से कलेक्ट कर लें, प्रिंट हो गए होंगे वहां पे, है ना? ओके सर। आज कलेक्ट कर ठीक सकते है, हैं होगा वहाँ पे। हाँ अगर जाओ तो कलेक्ट कर लेना उधर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय बाय।